You are watching the Essence of Mediverse। देख बच्चों, इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द ऑल PYQs, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द रचना शारीर पेपर 2। जिस प्रकार हमने रचना शारीर पेपर 1 का मतलब एनेट 1 का पूरे PYQs कंपाइल देख लिए थे। ये वीडियो है आपके हमारे चैनल पे, ये वीडियो अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। ओके सो ये वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस कवर कर, उसी तरह ये वीडियो है पेपर 2 की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतना भी क्वेश्चंस करेगा, दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। ओके बच्चों, सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। देख बच्चों, सबसे पहले आपके सामने ये पेपर 2 की एक ब्लूप्रिंट बोल सकता है, यस पेपर 2 की ब्लूप्रिंट, जिसमें लॉन्ग LAQs है। दीज आर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके एंड दीज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये किस पे आएंगे? ये 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो कौन से देख, सबसे पहला थीम ए है, आपकी थीम है तो 2, मतलब जो पहला LAQ होगा वो पहला LAQ 2 टॉपिक्स पर आएगा। पहला LAQ 2 टॉपिक्स, एक है कोष्ठ आशयशारी और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। थीम ए ना, देख थीम ए का मैंने चार्ट यहाँ पे डाला है, ये देख ये थीम ए है और थीम ए में 2 टॉपिक्स आते हैं, कोष्ठ एवं आशयशारी और डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पे एक LAQ आएगा। देख कितने मार्क्स है? 16 मार्क्स का। मतलब क्या होगा, इनमें से एक पे LAQ आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव पे LAQ आया तो इस पे एक SAQ आएगा प्लस एक MCQ आएगा, हो गए 16 मार्क्स। इस प्रकार ये एस्पेक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। सो दिस एस्पेक्ट। सो थीम ए पे मतलब हम क्या करेंगे, इसमें LAQ फर्स्ट पे कौन से सवाल गिरे वो सारे डिस्कस करेंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला LAQ देखते हैं। पहला LAQ में देख, कोष्ठ एवं आशय शारीर से और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ गिरे? सो ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ गिरे। सो ये देख सकता तू कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे क्वेश्चंस गिरे हैं एज कम्पेयर टू कोष्ठ एवं आशय शारीर। मतलब जो कोष्ठ एवं आशय शारीर है उसके कंपेयर में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क दूंगा फर्स्ट LAQ के लिए, क्योंकि एज कंपेयर टू क्या होता है कि कोष्ठ एवं आशय शारीर SAQ का टॉपिक है, इसका SAQ का, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये LAQ का टॉपिक। और इतने सारे आज तक ये LAQ पढ़े। देख सबसे पहला हियर यू कैन सी, देख लिवर गिरा, लिवर तो 2 टाइम्स गिरा। समर 2024, अभी जो पिछला पेपर गया 2024 उसमें एक LAQ आया, फिर विंटर 2019 में भी LAQ आया था। स्टमक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे पता अपने एग्जाम में स्टमक या फिर लिवर खत्म, पैनक्रियास इतना ही पूछते। तो देख कितना है, एक S20 को आया, 23 को आया, 22 को, 21 को आया, मतलब इतने 4-5 साल, 19 को भी आया, 4 से 5 साल हमें स्टमक गिरा, ठीक है बच्चों। पेनक्रियास भी गिरा, पेनक्रियास भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समर 21 का। स्टमक बेड भी है, स्टमक बेड एक SAQ गिरा था विंटर 2019 को, ओके। लिवर भी गिरा था, लिवर भी समर 18 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्प्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, समर 18 को स्प्लिन आया था, क्योंकि वो पैटर्न थोड़ा पुराना पैटर्न था ना, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पे LAQ गिरा था वो वाला, ठीक है। देख बच्चों, अब हमने ना हमारे चैनल पे स्टमक और पैनक्रियास को बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन कर लिया, लिवर को भी एक्सप्लेन किया है शायद एक लॉन्ग वीडियो में, जिसमें एक राइट एड्रेनल ग्लैंड के साथ आपको लिवर का भी लिगामेंट एक्सप्लेन होंगे। सो इफ़ यू हैव, अगर आपको स्टमक देखना है, स्टमक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके साथ उसके नोट्स भी बहुत सुंदर सुंदर पूरा बोर्ड पे पढ़ाया था। अगर आपको देख रहा है यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, वहाँ पे हमारे चैनल पे स्टमक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इस QR को स्कैन कर दीजिएगा। इस QR को स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर इस पेनक्रियास को भी देख सकते हैं, पेनक्रियास भी बहुत सुंदर से पढ़ाया, वो भी आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं ये 2 QR को स्कैन करके, ठीक है बच्चों। सो देख पहले LAQ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला LAQ डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है। कोष्ठ एवं आशय शारीर में SAQ गिरता, ओके बच्चों। सो सुश्रुत का चरक प्रमाण कोष्ठांग, ये संख्या गिरती कि कोष्ठांगली की, सुश्रुत की और चरक की, ओके। ये उनकी कोष्ठांग की संख्या उन्होंने सेपरेट बताई नहीं, क्योंकि चरक ने 15 कोष्ठांग बताए, सुश्रुत ने 8 ही कोष्ठांग बताए, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने, चरक ने 15 कोष्ठांग बताए, सुश्रुत ने 8। ये संख्या लिख के ये अंग लिखने पड़ते, इसलिए कैसे क्यों आता, आशय पे कैसे क्यों आए, ठीक है बच्चों। अब इसका क्या करें मास्टर, ये सारे क्वेश्चन देख बच्चों, हमारा एक 1 शॉट वीडियो आने वाला है, ठीक है बच्चों। अब 1 शॉर्ट वीडियो में मैं रचना शारीर के पूरे टॉपिक्स कवर करूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो में
रचना शरीर के पूरे मतलब पेपर 2 के, रचना शरीर पेपर 2 के पूरे टॉपिक्स कवर करूंगा, और वो भी आयुर्वेदिक पार्ट पूरे। ठीक है बच्चों, उसके बहुत सुंदर नोट्स है, वो नोट्स आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है मास्टर। अब ये आने वाला कब है, ये देख, ये जो वीडियो है देख, तेरे 3 तारीख को 3 मार्च को तेरा रचना का पेपर 1 है, राइट। सो 3 मार्च को शाम को, 3 मार्च 6:55 पर शाम को ये वीडियो ड्रॉप होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में दिस वीडियो इज अ कंप्लीट कंबाइन ऑफ वन शॉट। ओके, इस वन शॉट में मैं पूरे टॉपिक्स कवर करूंगा, लाइक प्रमाण शारीर, लाइक कोष्ठ एवं आशय शारीर, लाइक त्वक शारीर, कला शारीर, इंद्रिय शारीर पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ स्त्रोत शारीर, धमनी शारीर, सिरा शारीर लिया है, सारा कंटेंट लिया। सो ध्यान भूलना मत, 6:03 मार्च को ये वीडियो ड्रॉप आउट होगा। सो इसका प्रीमियर मैं जल्दी ही लगा दूंगा, लेकिन ये आप इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो आया है। मे बी ये जब तक आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक्स का देख रहे हो तब तक ये वीडियो आ भी चुका होगा। मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा तब तक आया हो तो। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। सो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड एलएक्यू गिरता प्रमाण शारीर और मर्म शारीर, इन 2 टॉपिक्स में से। देख, प्रमाण शारीर इज अ कंप्लीट टॉपिक फॉर एसएक्यू। प्रमाण शारीर का कंप्लीट एस्पेक्ट एसएक्यू के लिए है, उस पे एलएक्यू नहीं गिरेगा क्योंकि प्रमाण शारीर में इतना कंटेंट नहीं है, लेकिन मर्म शारीर पे फिक्स एलएक्यू होता है। देख, इस साल में मतलब कुछ पिछले 2 साल में एलएक्यू का पैटर्न मर्म शारीर में चेंज हो गया। देख, पहले जैसे पहला जो पैटर्न था, मतलब 15-15 मार्क के एलएक्यू थे, उनमें क्या कहते, अधो शाखागत मर्म लिखिए, ओके, रुजाकर मर्म लिखिए, ऐसे एलएक्यू गिरते थे एक केस में। लेकिन अभी बहुत चेंज हो गया और बहुत सुंदर कर दिया, मैं तो बोल रहा हूँ। देख, क्या करते हैं ना, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि दिलेले कुछ मर्म है, जैसे मर्म क्या है कि हृदय दिया है, नाभि दिया है, बस्ती दिया है, गुद दिया है, इनकी संख्या और प्रमाण लिखना। मतलब हृदय कितना होता है 1, नाभि कितनी होती 1, बस्ती 1, गुद 1, मतलब एक संख्या, उनके प्रमाण भी लिखना। ठीक है, अंगुली प्रमाण या अंजलि प्रमाण जो है, ठीक है। फिर उसके परिणामानुसार, रचनेनुसार, स्थानानुसार प्रमाण लिखना। ओके, विद्ध लक्षण, अगर इस पर आघात हो जाने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज ऑफ विद्ध लक्षण। और आधुनिक रचना, आधुनिक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैंने अपने मर्म शारीर के वीडियोस में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपने मर्म शारीर की वीडियो नहीं देखे अपने, तो इस क्यूआर को स्कैन करके यू कैन डायरेक्टली गोज दैट वीडियो। पर इस दोनों वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से मॉडर्न का एस्पेक्ट भी रिलेट किया है, क्योंकि अगर हर्ट है तो हर्ट का आधुनिक रचना, हृदय है, हृदय का आधुनिक रचना हर्ट आता, राइट। नाभि है तो अम्बिलिकस आती, बस्ती है तो यूरिनरी ब्लैडर आता, और गुद मार्ग है तो एनल कैनाल आता। लेकिन बाकी के स्ट्रक्चर्स क्या, बाकी के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ना, अगर ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सारे एक्सप्लेन कर दिए। समर 2024 में ऐसा वीडियो आया था, इसलिए क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी भी आधुनिक रचना भूलना मत, ये करनी ही करनी है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछी जा रही है। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन मर्म के आधारित, मर्म की व्याख्यागिरी, मर्म की संख्या, समृद्ध, मनुष्य, ओके, 2 लिख सकते। ठीक है बच्चों। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कर ले, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलएक्यू, थर्ड एलएक्यू आता है इन 4 टॉपिक में से, सिरा शारीर, धमनी शारीर, स्त्रोत शारीर और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देख, अब इन टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आपके एलएक्यू के लिए कार्डियोवास्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद स्त्रोत शारीर, ये 2 एसएक्यू के लिए। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर से आज अभी तक क्या पूछा गया, कार्डियोवास्कुलर से अभी तक पूछे गए आपके लिए हृदय, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिखो, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल लिखो। एब्डोमिनल अवोर्टा पे बहुत टाइम्स ऐसे क्यों गिरा है वो कर ले। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कर ले, वो समान 19 को गिरा था, सो इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर लिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, सो यू कैन चेक, ये आप वीडियो को स्कैन करके यू कैन डायरेक्टली गोज ऑन दैट वीडियो। ओके, स्त्रोत शारीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रोत शारीर जैसे मैंने बताया था, मैंने वन शॉट की वीडियो में कंप्लीट कवर कर लिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं बच्चा। ओके, स्त्रोत व्याख्या, प्रकार, स्त्रोत मूल स्थान, ये एस्पेक्ट गिरते हैं, और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, अगर कभी सिरा और धमनी शारीर पे मोस्टली क्या बोला मैंने, इस पर मोस्टली आपका एसएक्यू ही आएगा, एसएक्यू। ठीक है, एलएक्यू तो नहीं आएगा, लेकिन एक एलएक्यू आ गया था 2015 में। ठीक है,
सो वो इजी LAQ था कि सीरा और धमनी की व्याख्या लिखिए, उनका भेद लिखिए और राइट वेंट्रिकल को डिस्क्राइब कीजिए। देख बच्चा, हार्ट का वेंट्रिकल्स पूर्ण करने के मतलब राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये जो 4 चेंबर्स हैं इनको डिटेल्ड करना, डिटेल एक्सप्लेन करना ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में थर्ड LAQ कार्डियोवास्कुलर पे होता है और कार्डियोवास्कुलर पे होने के लिए वो हार्ट डालते ही डालते हैं, और हार्ट ऐसे ही नहीं डालते क्योंकि हार्ट इतना बड़ा टॉपिक है, वो 15 मार्क के अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट, लेकिन अभी 10 मार्क का LAQ है ना, तो आपके लिए सिर्फ एक वेंट्रिकल दे देंगे वो, इसलिए वो पूरा हार्ट नहीं डालेंगे। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। सो वो 4 चेंबर करके ही जाने हैं। वेरी गुड। अब फोर्थ LAQ आता कला शरीर, त्वक शरीर और सेंसरी ऑर्गन। यहाँ पे मैं फिक्स बताऊंगा कि सेंसरी ऑर्गन पे LAQ पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर LAQ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों। ओके अब इस किन सेंसरी ऑर्गन पे LAQ पूछे जा चुके हैं। टंग पे पूछा गया इसी साल 2024, पिछले साल। आई बॉल पे 4 साल पूछा, 18, 23, 21, 20। ओके इंपॉर्टेंट है आई बॉल। स्किन पे 19 को पूछा था और नोज को विंटर 19 पे पूछा था। कला शरीर पे, और ये 2 टॉपिक्स है, पूरे SAQ के टॉपिक्स है, इनको मैंने 1 शॉट के वीडियो में कवर कर दिया है बच्चों। ओके कला शरीर, त्वक शरीर, उसमें कला शरीर में पित्त धारा करा, शुक्र धारा करा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इतने ही टॉपिक्स कर लिए बहुत सफिशिएंट है बच्चा, क्योंकि ये PYQs में पूछे जाते हैं, ठीक है बस। अब आते SAQ की तरफ। LAQ समझा? देख LAQ इतने ही, ठीक है, 4 LAQs को हमने डिटेलिंग। लेकिन देख तूने अगर तेरे 3 LAQ अच्छे कर लिए, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ABC, राइट, तो तेरे 3 SAQ अच्छे हो जाएंगे, समझा? इसलिए मैंने SAQ भी साथ में बताया, समझा? देख इसमें मैंने LAQ के साथ SAQ भी बताया। देख ये पहला LAQ है, उसका कोष्ठक में माशे पे SAQ गिरेगा। ये पहला LAQ है, मर्म पे एक LAQ गिरा तो प्रमाण पे SAQ आएगा, ठीक है। थर्ड LAQ कार्डियोवास्कुलर पे LAQ आया तो सीरा धमनी स्त्रोतस पे SAQ आएगा, इन तीनों में से एक पे। फोर्थ LAQ में सेंसरी पे LAQ आया तो कला त्वक पे SAQ आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो मैंने 1 शॉट में कवर कर दिया। तू आयुर्वेद का टेंशन ही मत ले, ठीक है। देख 3 SAQ DE पे है, मतलब D या फिर E पे। देख D टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेटरी। देख ठीक है, D टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेटरी, और E टॉपिक है यूरिनरी। तो 3 SAQ D और E से है। देख यहाँ पे D टॉपिक है रेस्पिरेटरी, E टॉपिक है यूरिनरी, ठीक है। ये 10-10 मार्क के हैं। सो इन पर SAQ और MCQ ये पूछे जाएंगे। अब मैं तुझे रेस्पिरेटरी और यूरिनरी का मैं इंपॉर्टेंट देख 4, 5, 6 SAQ, ये 3 SAQ जो है SAQ 4, SAQ 5th और SAQ 6th, दीज आर फ्रॉम टॉपिक्स रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम। अब इस साइड पे रेस्पिरेटरी बताए हैं, इस साइड पे यूरिनरी एक्सप्लेन्ड किया, ठीक है। रेस्पिरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट रहता है, दैट इज ये करना ही करना है कि लंग्स। ओके बच्चा, सो लंग्स दोनों ही करने, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके कभी भी भूलना मत, राइट लंग और लेफ्ट लंग ये करने ही करने, उसके साथ उनका डिफरेंस बच्चा, डिफरेंस को भूलना मत देशता, क्योंकि डिफरेंस आता ही आता है। अगर कुछ नहीं आया ये आएगा, समझा? कुछ नहीं आया ये आएगा, ठीक है बच्चों। एक्सप्लेन्ड प्लूरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये गिरा 2024 में, पिछले साल आपके जस्ट। ओके सो ये करने ही 3 टॉपिक्स, ठीक है बच्चों। सो दीज आर बिलोंग्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आप इधर का आ गया शायद, ठीक है बच्चों। फिर अब यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में क्या आते हैं? यूरिनरी सिस्टम में अभी तक मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा आता, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किडनी या फिर एड्रेनल ग्लैंड। लेकिन ग्लैंड इस पेपर में नहीं आएंगे, ग्लैंड आपको पेपर 1 में मिलेगी। मैंने उधर भी बताया था कि ग्लैंड को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ सुप्रारीनल ग्लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। किडनी इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट 23 में आया था, उसी के साथ ब्लैडर का ट्राइगोन इंपॉर्टेंट है, उसी को एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। आप यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑन आवर प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट ब्लैडर की, इसको स्कैन करते ब्लैडर के पास पहुंच जाएगा। उसी के साथ यूरेटर भी कर ले, इंपॉर्टेंट है, इसको 2016 का क्वेश्चन SAQ है, ठीक है। ये 4 ही कर यूरिनरी में और रेस्पिरेटरी में, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किडनी की प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। अब 7th SAQ, ये लास्ट SAQ होता है। ओके लास्ट SAQ
ये गिरता है देख 7th SAQ कहाँ है, ये देख थीम एफ। थीम एफ इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो लास्ट SAQ होता है थीम जी, मतलब ये वाला, कौन सी कला, तो का सेंसरी ऑर्गन। अगर तू सेंसरी ऑर्गन पे LAQ मानेगा, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन पे LAQ आया था, तू मानता, राइट, तो ये दो टॉपिक्स किसके हैं, SAQ के। तो ये SAQ कितना, लास्ट वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 ये आता, समझा। क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से आएगा, ये जो है ना थीम जी उसमें से, ठीक है। तो बचा सिर्फ अपना कौन सा, तो सिर्फ बचा अपनी थीम ये वाला लास्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है बच्चों। देख प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 साल गिरा, इसी साल आया था, पिछले साल, उसके बाद पहले 19 में आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फलोपियन ट्यूब कर ले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कितने साल गिरी, 4 साल। हमें भी आई थी, मतलब मेरी जब फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी 2023 में, तभी भी गिरी थी, 21 में भी गिरी थी, 2022 में भी गिरी थी, देख कितने साल, ठीक है। स्क्रोटम भी कर ले, स्क्रोटम भी आई थी समर 2022 में, ओवरी आई थी, वास्ट डिफरेंस, ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एक क्वेश्चन, ये शायद मैंने रेस्पिरेटरी में डाल दिया, लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस, ये जो क्वेश्चन है, दिस आर बिलोंग्स टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इस क्वेश्चन को मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ले जाता हूँ बच्चों। ओके मास्टर, ठीक बच्चों। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। यूट्रस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत सफिशिएंटली, मतलब बहुत रैंडमली पूछा जाता है। मतलब देख क्या होता है ना, जब किसी को एग्जामिनर को अगर एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाए, लाइक एक किस्से के, तो वो लिगामेंट ऑफ यूट्रस डाल देगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, कोई करेगा नहीं। यूट्रस कोई नहीं करता, सब क्या करते, स्टमक और पैनक्रियास, स्टमक स्टमक और लीवर करके जाते, बस। हमारे फैकल्टी, हमारे एस्पेक्ट में ऐसा ही है, बाकी के बच्चों को तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन हमारे इधर BMS में स्टमक ही पूछा जाता ना, तो वो स्टमक ही कर जाते, ऐसा एस्पेक्ट। लेकिन MBBS में ऐसा नहीं होता। देख मैं हमारे चैनल पे सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को कवर करूँ, ऐसा नहीं कि यही है तो यही है, नहीं, मुझे सारा नॉलेज प्रोवाइड करें। तूने देखा होगा हमारे चैनल पे जो टॉपिक्स बाकी के बच्चे सिखाते नहीं, वो भी टॉपिक्स हमें ने डिटेल में लिया बच्चा। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, ठीक है बच्चों। सो स्टे ट्यून्ड बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों। उसी के साथ मैंने आपको एक पेपर का कंपैरिजन बताऊंगा कि पेपर कैसे आते हैं। एक समर 2024 का पेपर बताता हूँ, चल देख, पूरा समर 2024 का पेपर है। समर 2024 मतलब अभी हुआ, पिछले साल वाला, ठीक है। देख अभी इसके जो LAQ थे, जो SAQ थे, वो अकॉर्डिंग टू आपकी पूरी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, देख पहला जो LAQ था ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोष्ठेमाशय शायरी, गिरा, कौन सा गिरा, यकृत पे गिरा, आया कि नहीं देख। सो इसमें ये हॉट टॉपिक्स है बच्चा, ये हॉट टॉपिक्स है। जो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिखे, दीज आर हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स मतलब क्या, क्वेश्चन आएगा तो इन टॉपिक्स में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबिलिटी। देख पहला LAQ तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आएगा, क्योंकि प्रमाण शारीर से LAQ गिरने जैसा कोई नहीं है, ठीक है बच्चा। सेकंड LAQ आता मर्म शारीर से, मर्म शारीर इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके साथ और था प्रमाण था, शायद प्रमाण पे LAQ नहीं आता, प्रमाण पे SAQ आता। मर्म पे देखे मैंने बताया था कि आधुनिक रचना, विद्य लक्षणा, प्रमाण, वही टॉपिक्स आए, ठीक है बच्चा। और थर्ड LAQ आया था आपका, देख यहाँ पे थर्ड LAQ आया था आपका CVS पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, करना ही करना है, कार्डियोवास्कुलर छोड़ना नहीं। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिकार्डियम, वो भी करना है, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। जैसे लंग किया, लंग के साथ पूरा किया, उसे कहता हार्ट करना, हार्ट के साथ तू करना पेरिकार्डियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। देख क्या क्वेश्चन भी है, राइट, हृदय शारीर मतलब क्या, यहाँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिखना, और उसके साथ वामनिलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल लिखना, विद डायग्राम, यस यहाँ डायग्राम, आनेट मतलब डायग्राम बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम मस्ट निकालनी है। जिसको डायग्राम नहीं आती, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, डायग्राम के मार्क्स होते हैं, डायग्राम निकालेगा एग्जामिनर पे, अच्छा प्रेजेंटेशन गिरता है। सो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। लास्ट का जैसे मैंने बताया फोर्थ LAQ सेंसरी ऑर्गन पे ही आता, सेंसरी ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, वो भूलना मत, करना ही करना है। फोर्थ LAQ हॉट टॉपिक्स इज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन को और क्या था, त्वक शारीर, कला शारीर, वो थे, उन पे SAQ आता, इस पे LAQ आता, उसको भूलना मत, करना ही करना,
ठीक है बच्चा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन टंग इन डिटेल, बताया कि आयुर्वेद के मॉडर्न के अकॉर्डिंग तू टंग एक्सप्लेन कर, पर उन्होंने आयुर्वेद का भी पार्ट दिया कि जिह्वा शारीर, ये आयुर्वेद का पार्ट, ठीक है बच्चों। मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिह्वा क्या है थोड़ी सी लिखना, फिर उसके बाद जिह्वा शारीर लिख के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करना, ठीक है बच्चों। सो ये LAQ हो गया। SAQ दिखाता हूँ, देख पहला SAQ जैसे मैंने बताया था कि पहला SAQ ए टॉपिक से था, ए थीम से। ए थीम में क्या क्या था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, और उसको और क्या था, कोष्ठ एवं आशय शारीर। देख पहला SAQ आया कोष्ठ एवं आशय, क्या किया कोष्ठ एवं आशय, सुश्रुत और चरक के कोष्ठ अंगांची नाव व संख्या ले, वही आया, ठीक है। देख सेकंड SAQ था अपना मर्म शारीर या फिर प्रमाण शरीर। इन्होंने क्या किया, SAQ भी मर्म शरीर पे डाले, हो कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने मर्म शरीर को फिर पूरा MCQ का टॉपिक बता दिया। मतलब जो 5-17 मार्क का वो था, तो उन्होंने क्या किया, जो 5 MCQ पूरे प्रमाण पे डाल दिए, ऐसे कहते हो सकता है, क्योंकि मर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्म देख यहाँ पे 15 मार्क का पूछा गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक से मर्म छोड़ा तो बहुत बांधे लगेंगे बच्चा, मर्म छोड़ना नहीं। मर्म ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको छोड़ना मत। 2 वीडियो अपलोडेड है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, औदर्य महाधमनी और शाखा वर्णन करिए, मतलब एब्डोमिनल अओर्टा, वो कार्डियोस्कुलर का है। देखिए मैंने एब्डोमिनल अओर्टा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना, वो पर देख प्लूरा का भी क्वेश्चन आया था, प्लूरा भी बताया था कि ये पड़ गिरा है, ठीक है। किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन बताओ, ठीक है। ये यूरिनरी सिस्टम से गिरा, अपने 3 SAQ थे ना, डी और ई 3 SAQ थे ना, डी और ई आए थे 3, देख मतलब एक रेस्पिरेटरी से गिरा और 2 यूरिनरी से गिरे, अपने वही थे ना, अपने 3 SAQ थे, 3 SAQ थे ना अपने DE पर। तो एक SAQ था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक SAQ था यूरिनरी सिस्टम का। सो यहाँ इन्होंने क्या किया, रेस्पिरेटरी पर एक SAQ डाल दिया, यूरिनरी पे 2 SAQ डाल दिया, तो 3 हो गए ना कवर। ऐसे इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हैं। यूरिनरी पे क्या किया, बोथ किडनीज का पोस्टीरियर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नोट्स भी बहुत सुंदर बनाया मैंने, वो भी अपलोड कर दूंगा। सो चाहिए तो कमेंट कर दे बच्चा, ठीक है। सो मेल और फीमेल यूरेथ्रा बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर दिया, यहाँ पे आ गया। और पित्त धारा कला, सारी सप्त कला में से पित्त धारा कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। पित्त धारा कला सप्त कलाओं में से इंपॉर्टेंट होती है, और इसको एक्सप्लेन करना डिटेल में, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कला शारीर का मतलब पूरे लॉन्ग वन शॉर्ट में नहीं है, लेकिन इसको सेपरेट पढ़ाना चाहूँगा, तो देखते बच्चों, हो सके तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, लेकिन तू भी पढ़ ले कि पित्त कला शारीर कैसा रहता है, व्हाट इज द कला शारीर। ओके, पित्त धारा कला का मॉडर्न एस्पेक्ट लिखना ही लिखना, मतलब जो भी कला आएगी, देख कला शारीर जो भी आता, उस कला शारीर का ऑलवेज आयुर्वेद तो लिखना, लेकिन उसका मॉडर्न एस्पेक्ट वो भी लिखना। मतलब उस कला को हम क्या कहेंगे, जैसे उस वो जो कला है, जैसे फॉर एग्जांपल मांसधारा कला है, ठीक है। मांसधारा कला को तू मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैसे रिलेट करेगा, जैसे मांसधारा कला थी, तो मांसधारा कला को हम क्या कहेंगे, इंटरमस्कुलर सेप्टम था, राइट। ओके, जैसे रक्तधारा कला थी, तो वो जो एंडोथेलियल लाइनिंग थी, वो आपकी रक्तधारा कला है। ओके, सो पित्तधारा कला है, वो यहाँ पे डोडेनम का एस्पेक्ट है, लाइक ग्रहणी, राइट, ग्रहणी बोलते हैं। सो ये जो है ना, ये जो मॉडर्न एस्पेक्ट, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसको मार्क है, इसको आप ये लिखा तो 1 मार्क एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों, ये लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर ऑल SAQs एंड LAQs आर बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पेपर मैं भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा बच्चा। दीज आर हॉट टॉपिक्स, इसको भूलना मत, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, ठीक है बच्चों। सो आपको कोई भी क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़े, कोई भी ज़रूरत पड़ा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और पढ़ाई कर, ये टॉपिक्स ज़रूर कर, ठीक है।